Hi friends, welcome on ECP and Yourpedia, and this video is related to the relevance and significance of GATE exam which you are going to write in 2025. देखो, आप में से बहुत सा स्टूडेंट अभी इस मोड में है, डिसीजन मेकिंग मोड में, कि उनको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। लेट मी टेल यू, गेट एग्ज़ाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो नॉट ओनली हायर एजुकेशन इन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, जिसके थ्रू यू कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, एंड जिसके थ्रू यू कैन गेट इन टू द जॉब्स ऑल्सो, गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो एंड PSU ऑल्सो। एंड आई थिंक गेट इज़ द ओनली एग्ज़ाम जिसके थ्रू ये सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो लाइक कैट, GRE एंड ऑल, बट गेट में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। यू कैन परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया, अब्रॉड, एंड जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर जॉब्स एंड एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर गेट स्कोर। नंबर 2, ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, IITs इसको कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसको तुम अपने CV में लिख सकते हो, और इसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है, और इनको इसके थ्रू आप 3 साल तक के लिए हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। इनसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ या बहुत से ऐसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, IICs वगैरह, जहाँ पे आप जा सकते हो। So this exam is a relevant exam. Now GATE exam किसको लिखना चाहिए, इनफैक्ट किसको नहीं लिखना चाहिए, इफ़ आई टेल यू दैट, अगर आप टेक्निकल में आपको इंटरेस्ट है, आप किसी भी ब्रांच के हैं, आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और अगर टेक्निकल में आपको इंटरेस्ट है और आप टेक्निकल को आगे लेके चलना चाहते हैं, सेफ होके चलना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम। इनफैक्ट ये एक बहुत ही सेफ एग्जाम होता है, और अगर आपने इसका प्रिपरेशन किया तो आपको एक्चुअल में हेल्प करता है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो UPSC सिविल सर्विसेज का भी पार्ट होते हैं। तो जो IAS वगैरह के लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वो इन एग्ज़ाम्स को, इन सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलते हैं, और गेट को एक ऑप्शन लेके फिर वो कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं और अपना साथ में प्रिपरेशन करते रहते हैं। सो गेट एग्ज़ाम अभी जैसे मंथ चल रहा है अप्रैल, अगले साल फरवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, एंड दिस इज़ द हाई टाइम when you people can gear up, when you people can start the preparation of this exam, and अगले साल तक के लिए आप इसको तैयारी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। गेट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, जैसे HPCL वगैरह का एग्ज़ाम का अलग से एग्ज़ाम होता है उसका, या और पब्लिक सेक्टर हैं, ISRO का अलग से एग्ज़ाम होता है, BARC का भी अलग से एग्ज़ाम होता है, DRDO पहले अलग से एग्ज़ाम्स करवाता था, फिर और भी बहुत से पब्लिक सेक्टर्स हैं, एयर जैसे आपका ये अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी था, CGP DTM था, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे टेक्निकल कंपोनेंट होगा, वो एग्ज़ाम्स आपके ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाता है अगर आपने गेट का तैयारी किया हो। गेट के थ्रू आप अगर मास्टर्स की मैं बात करूँ, MTech, MS, PhD, ये 3 हायर एजुकेशन कोर्सेज हैं जो गेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं IITs के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन, और बहुत सी इंस्टीट्यूट जैसे IITs, IIScs, NITs में गेट के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन मिलती है, प्लस स्कॉलरशिप मिलता है जो 12,400 रुपया है MTech MS में, और अप्रॉक्सीमेटली 32,000 रुपये के आसपास होता है PhD के अंदर। सो अगर आप स्कॉलरशिप के साथ हायर एजुकेशन इंडिया में करना चाहते हो तो गेट एग्जाम के थ्रू वो कर सकते हैं, आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जर्मनी एंड सिंगापुर के अंदर गेट का स्कोर चलता है। जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, जो 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, TUM, उसमें RWTH जो जर्मनी की एक और टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आती है, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, और पिछले 2 साल पहले शायद क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK ने भी सिलेक्ट किया था, इस गेट स्कोर को एक्सेप्ट किया था। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहता है हायर एजुकेशन अब्रॉड के लिए, तो जो अपना CV आप बनाते हैं उसमें गेट स्कोर लिखा जा सकता है और उसका बेनिफिट होता है। जहाँ तक बात पब्लिक सेक्टर जॉब्स की है, तो ONGC, IOCL, BPCL, या बहुत से NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NLC, ऐसे बहुत से पब्लिक सेक्टर हैं जो गेट स्कोर को लेते हैं और जिनके थ्रू आपको इंटरव्यू का चांस मिलता है। पीछे DRDO ने रिक्रूटमेंट किया था, वो भी गेट स्कोर उन्होंने लिया था। BARC में रिटन एग्ज़ाम अपना अलग से भी होता है और वो गेट स्कोर को भी लेते हैं। तो ये आपके पास जॉब्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, और बहुत सी और जॉब्स। सिमिलरली आपके पास जॉब्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स होती हैं, जैसे कई स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक जो आपका
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो गेट स्कोर के बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करता है। सो फ्रेंड्स, बहुत सी जॉब्स आपकी वो गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लग सकती हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तो गेट में आप मान के चलिए जो आपका टोटल पेपर है 65 मार्क्स का होता है और उसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन होता है। टेक्निकल पोर्शन में आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है और नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें से पूछा जाता है। तो इसके कम्बिनेशन को आपका बेसिकली सिलेबस की तरह से यूज़ किया जाता है गेट के लिए। सो आप अगर थोड़ा थोड़ा तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका वो लेवल बन जाता है जिसमें आप गेट का स्कोर हिट कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होता है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का 7.58 CGPA प्लस है, अगर उनके पास गेट का स्कोर चाहे बहुत कम स्कोर भी है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ IITs में MS प्रोग्राम के लिए मिलती है। MS प्रोग्राम MTech प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग होता है, उसका बेनिफिट होता है। तो ले दे के अगले 2 मंथ्स जो आपके पास फ्रेंड्स अभी समर हॉलीडेज़ होने वाले हैं, इसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप योरपीडिया के मेंटर्स के साथ, ECP के मेंटर्स के साथ चंडीगढ़ के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आप बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अगले 2-3 मंथ का। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें आप छुट्टियों के टाइम पे अच्छी प्रिपरेशन करो और जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो प्लान वेल, अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बनाओ सो दैट यू कैन कन्वर्ट योर स्कोर इनटू गुड सिलेक्शन एंड अपना कुछ टाइम जो है आप इसको यूटिलाइज कर सकें। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन करता है गेट की, प्लेसमेंट उसको बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज कॉलेज की जो प्लेसमेंट है उसमें प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं वो लार्जली आपसे यही चीज़ें पूछती हैं, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है। सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट गेट प्रिपरेशन एंड ऑल। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं 34 सेक्टर चंडीगढ़ एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेंटर्स। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।